प्रोबेबिलिटी के जो थ्योरम्स हैं उनमें से जो दो हैं, एक क्या है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड हमारे पास है जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये क्या होते हैं, इनके क्या फार्मूलाज हैं और इनको हम एग्जाम्पल में किस तरह से यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम इन दोनों थ्योरम्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं, समझते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी में थ्योरम नंबर 1 है हमारे पास एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या डेफिनेशन है इसकी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटी। हमें पता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है, वो वाले इवेंट्स जो को-अक्कर नहीं हो सकते हैं। मतलब अगर एक हुआ है तो दूसरा नहीं हो सकता, अगर दूसरा हुआ है तो पहला नहीं हो सकता, तो हम कहते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ठीक हो गया। तो जो भी कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं ए एंड बी, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो किस चीज़ के इक्वल होगी? अगर हम उन दोनों इवेंट्स ए एंड इवेंट बी, उन दोनों की जो सेपरेट प्रोबेबिलिटी है उनको सम अप कर दें, उनको ऐड कर दें, तो उससे जो हमें प्रोबेबिलिटी हासिल होती है उसमें क्या होता है कि मतलब हम जान सकते हैं दो इवेंट्स जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ एडिशन थ्योरम, जो क्या कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को क्या करना चाहिए, आपस में सम अप कर देना चाहिए। ठीक है, उनको प्लस कर देना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी, ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डाइस रोल किया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपने क्या किया है, एक फॉर एग्जांपल एक आपने डाइस रोल किया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें 1 आएगा? ठीक है, डाइस की क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि डाइस पे रोलिंग के बाद जब वो रुकेगा तो उसके ऊपर 1 आएगा? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। ठीक है, m/n आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का m/n। तो इसमें m हमारा 1 होगा और n हमारा 6 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस एंड इट विल गेट फेस ऑफ 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप डाइस को रोल करें तो उस पर 6 आएगा फेस, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी बनती है 1/6 m/n। ठीक है, m जो है वो 1 हो जाएगा क्योंकि 6 एक फेस है और 6 ये n है जो टोटल नंबर ऑफ फेसेस है। तो क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने रोल किया और 1 आ गया तो फिर उसके बाद 6 तो नहीं आ सकता, 1 आ गया। ठीक है, और अगर 6 आ गया तो फिर 1 नहीं आ सकता, इनमें से कोई एक आ सकता है। मतलब दे कैन नॉट अक्कर साइमल्टेनियसली, दोनों इकट्ठे को अक्कर नहीं हो सकते कि अगर एक हो गया तो दूसरा भी हो जाए, दूसरा हो गया तो पहला भी हो जाए, अगर एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता। तो इस वजह से जब हम इन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जानना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम एडिशन थ्योरम यूज़ करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, एडिशन थ्योरम क्या कहता है, प्लस करें अगर आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। चूंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। Probability of event 1 and probability of event 2, 1/6 plus 1/6 is equal to 2/6, that's equal to 1/3। तो 1/3 प्रोबेबिलिटी है कि आप डाइस को रोल करें तो क्या आए, या तो 1 आ जाए और या तो 6 आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड थ्योरम होता है वो क्या होता है, इस पर जो मज़ीद एग्जांपल्स हैं वो आगे हम क्या करेंगे, इन एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड थ्योरम है इसका क्या जनरली इसका फार्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सेकंड थ्योरम है जी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एडिशन थ्योरम जो है वो किसके लिए है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो किसके लिए है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से इवेंट्स होते हैं, जो को अक्कर हो सकते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होते। अगर एक हो गया तो दूसरा भी हो सकता है, अगर दूसरा हो गया तो पहला भी हो सकता है। उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता कि पहला या दूसरा हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर कोई इवेंट्स ऐसे हैं जिनका एक दूसरे पे कोई अफेक्ट ना हो रहा हो तो हम उनमें क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेपरेट प्रोबेबिलिटीज। ये जो उनकी सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जब हमें जाननी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। ठीक हो गया, ये क्या है, इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक हो गया। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है,
एक ही टाइम पे एक डाइस को रोल किया है, ठीक है, और साथ ही साथ आपने एक कॉइन को फ्लिप किया है, ठीक है, एक सिक्के को आपने फ्लिप किया और एक को क्या किया, लूडो का दाना है उसको रोल किया है। अब क्या है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन दोनों पे कि कॉइन पे अगर हेड आता है तो टेल आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाइस पे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इसके 6 आने का इसके हेड आने से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, या इसके टेल आने से इसका 1 आने पे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो अगर हम देखें खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस कि अगर डाइस को रोल किया और उस पर 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके फेस आएगा 3, ठीक है, तो उसकी 1/6 प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो 3 है वो एक फेस है, तो m हमारा यहाँ 1 हो जाएगा और n हमारा 6 होगा, क्योंकि टोटल डाइस के फेसेस कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कॉइन को फ्लिप करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कॉइन को फ्लिप करें और उस पर हेड आए, ठीक है, एच किस चीज़ को डिनोट करता है, हेड को, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए कॉइन पे, तो वो है 1/2। क्यों, क्योंकि कॉइन की क्या है, दो फेसेस होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, ठीक है, तो उसमें से हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, तो m हमारा 1 हो जाएगा और n हमारा क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो हेड जो है वो क्योंकि एक फेस है आउट ऑफ 2, तो इस वजह से m 1 हो जाएगा, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि आप कॉइन को फ्लिप करें और उस पर हेड आ जाए, ठीक है, सेम 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी अगर आप कॉइन को फ्लिप करें और उस पर टेल आ जाए। अगर हम इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब इकट्ठा करना चाह रहे हैं कि इन दोनों की मिला के क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक डाइस को आप रोल कर रहे हैं और उस पर 3 आए और एक कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हैं और उस पर हेड आए, इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो क्योंकि ये इवेंट्स एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, इनका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, एक का होना दूसरे के होने को कॉज या इफेक्ट नहीं कर रहा, तो इस वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम मतलब कंबाइन जानना चाह रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लिकेशन इवेंट। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हम यूज़ करेंगे, हम इन दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को क्या करेंगे, उनका प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये 1/6 और ये 1/2, ठीक है, तो कंबाइन इनकी जो आ जाएगी वो हो जाएगी 1/12। तो 1/12 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप एक डाइस को रोल करें और एक कॉइन को फ्लिप करें तो डाइस पे 3 आ जाए और कॉइन पे हेड आ जाए, ठीक हो गया, ये सिंपल था। अब हम देखते हैं इनको हम किस तरह से एग्जाम्पल में हम जानेंगे कि हमने कौन सा थ्योरम यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 डाइस रोल्ड, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है कि 2 डाइस हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा रोल किया गया है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, सम ऑफ 7 और 11 विल अपीयर, कि एक डाइस जो है उस पर सम ऑफ 7 आएगा और एक डाइस है उस पर सम ऑफ 11 आएगा, ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 आएगा पहले डाइस पे और दूसरे डाइस पे क्या आएगा 1, ठीक है, मतलब 6 फेस जो है, फेस 6 जो होता है डाइस का वो आएगा पहले डाइस पे और दूसरे डाइस पे 1 आएगा, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहले डाइस पे कोई इवन नंबर आएगा और दूसरे डाइस पे कोई ऑड नंबर आएगा, ठीक है, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सम ऑफ लेस देन 10 और सम ऑफ 12 विल अपीयर, मतलब दोनों के ऊपर मिला के जो सम है वो या तो 10 से कम है या फिर वो 12 का सम है, मतलब इस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये उन्होंने टोटल हमें ये 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब हमें इसको खुद से सॉल्व करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। पहला क्वेश्चन है सम ऑफ 7, मतलब 2 डाइस रोल किए हैं टोटल, अब हमारे पास एक के 6 फेसेस हैं और दूसरे के भी 6 फेसेस हैं, ठीक है, टोटल 12 फेसेस हो गए। अब वो कह रहे हैं कि सम ऑफ 7 आना चाहिए दोनों डाइस पे, ठीक है, और सम ऑफ 11 आना चाहिए दोनों डाइस पे, दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है, एक इवेंट ए क्या है कि सम ऑफ 7 आ रहा है दोनों पे, इवेंट बी क्या है कि सम ऑफ 11 आ रहा है दोनों पे, ठीक हो गया। फाइंड फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज जानेंगे, ठीक है, अलग अलग, फिर हम देखेंगे एंड में कि दोनों की कंबाइनली क्या बनती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 इज इक्वल टू m ओवर n, m हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल जो मतलब आउटकम्स होते हैं वो n होते हैं, ठीक है, चूंकि 2 डाइस हों तो उनके जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो 36 होते हैं, ठीक है। टोटल आउटकम्स हमें कैसे पता चलते हैं कि जितने आउटकम्स पॉसिबल होते हैं हम उनको जो नंबर होता है उस पर मतलब स्केयर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 फेसेस थे डाइस के, तो जब डाइस 2 हो गए हैं तो हम क्या करेंगे, हम 6 को स्केयर कर देंगे, ठीक है। जब आप 6 का स्केयर लेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा,
36, ठीक है 36 आ जाएगा आपके पास। तो वो क्या होगा हमारे पास, हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं, जब आप दो डाइस को रोल करें तो उसके जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने होते हैं, 36 होते हैं। ये हो गया हमारा m 36, ठीक है। अब हम ये हमें m हमें कहाँ से पता चला कि वो 6 है। तो अगर हम देखें कि दो डाइस को जब रोल किया जाता है तो वो कुछ इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये एक डाइस होता है 1 2 3 4 5 6 और ये एक डाइस होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। ये इन दोनों को होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक डाइस पे एक आ गया तो दूसरे पे एक आ गया, अगर एक पे 3 आ गया तो दूसरे पे एक आ गया, इस तरह मतलब ये आ रहे होते हैं। हमारे पास ये टोटल सैम्पल स्पेस होती है कि ये सारे पॉसिबल आउटकम्स, अगर आप इनको गिने तो ये हमारे पास 36 टोटल बन रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आउट टोटल हमारे पास यहाँ पर आके क्या बन जाएगा, 36, ठीक है। अब हमने इसमें से देखना है कि कौन से ऐसे आउटकम्स हैं कि जिनको आप आपस में प्लस करें तो 7 बन रहा हो, ठीक है। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि सम ऑफ 7 होना चाहिए। तो सम ऑफ 7 जो है वो किस किस में बन रहा है, इस पे बन रहा है। अगर आप इन दोनों को प्लस करें, 1 + 6 = 7, ठीक है। 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7, 4 + 3 = 7, 5 + 2 = 7 एंड 6 + 1 = 7। ये टोटल 6 आउटकम्स हैं जिसमें अगर आप दो डाइस को रोल करें तो उन पे क्या आ रहा है, सम ऑफ 7 आ रहा है, मतलब दोनों फेसेस पे। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं हमारे पास दोनों डाइस को रोल करने पर, जब क्या आ रहा है उसके ऊपर सम ऑफ 7 आ रहा है, ठीक है। अब हम वापस जाते हैं, यहाँ पर थे हम, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, अब m की जगह 6 लिख दिया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें तो 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36, तो ये आ जाएगा 1/36। और दूसरा हमारे पास क्या था कि दोनों डाइस को जब आप रोल करें तो उन पे जो आउटकम्स आए तो वो क्या हो, सम ऑफ 11 हो, ठीक है। दोनों का आप प्लस करें तो 11 बन रहा हो। तो उसी तरह आप उसी दोबारा उसी में डाटा सेट जो हमारा सैम्पल स्पेस है उसमें दोबारा अगर देखेंगे तो आप देखें कि उसमें से कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जिनको प्लस करने से 11 बन रहा है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, जिस तरह ये देखें 5 + 6 = 11, ठीक है। और ये हमारे पास है 5 + 6 = 11। ये दो हैं जिनको आप प्लस करेंगे, 6 और 5, और ये 5 और 6, ठीक है। जस्ट ये 2 है कि इन दोनों को आप प्लस करें तो सम ऑफ 11 बन रहा है, मतलब दोनों डाइस पे बनना चाहिए, ठीक है। दोनों डाइस पे 11 बनने का क्या है कि दोनों पर क्या हो, 5 और 6 आ रहा हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 बन रहा है टोटल। m जो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जस्ट 2 है और n हमारे पास 36 है। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है 1/18। सम ऑफ 7 की क्या आई, 1/6। सम ऑफ 11 की क्या आई, 1/18। ये हमने काम कर लिया, दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी जान ली। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों आपस में कैसे इवेंट्स हैं, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। अगर आप देखें तो अगर डाइस दोनों को रोल किया है और उस पर सम ऑफ 7 आ गया, ठीक है, मतलब एक पे 1 आ गया एक पे 6 आ गया फॉर एग्जांपल, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस पर सम ऑफ 11 हो, मतलब एक काम तो हो गया ना, 7 आ गया तो अब 11 आने के चांसेस खत्म है। एक काम हो सकता है, या तो 7 आ सकता है या 11 आ सकता है, ठीक है। अगर 11 आ गया तो फिर 7 तो नहीं आएगा, एक ही दफ़ा आपने रोल करना, दोबारा दोबारा नहीं करना, एक ही दफ़ा किया है। तो ये दोनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर इनमें से एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता है, ठीक हो गया। तो चूंकि हमने क्या कहा था कि अगर हमारे कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो एक हो गया तो दूसरा नहीं हो सकता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में हम दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 और सम ऑफ 11, ठीक है, यहाँ सम ऑफ भी आएगा। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 7 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 11 हो, ठीक है। तो सम ऑफ 7 वाली प्रोबेबिलिटी 1/6 थी और सम ऑफ 11 वाली 1/18 थी। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/9। तो 2/9 प्रोबेबिलिटी है कि अगर आप 2 डाइस को रोल करें तो उस पर क्या हो कि सम ऑफ 7 या सम ऑफ 11 अपीयर हो, ठीक हो गया। ये हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू किसके जरिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे तो हमने एडिशन थ्योरम के जरिए सॉल्व किया। सेकेंड में हमारे पास क्वेश्चन है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 अपीयर होगा पहले डाइस पे और दूसरे डाइस पे क्या आएगा, 1, ठीक है। मतलब
कौन सा फेस है पहले डाइस पे अपीयर हो, 6 फेस, ठीक है, डाइस के ऊपर जो फेसेस है उनमें से 6 वाला जो फेस है वो पहले डाइस पे हो, और जो दूसरा डाइस पे उस पर कौन सा फेस हो, 1 वाला, ठीक है, एक वाला। तो ये हमारी इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे कि पहले पहले डाइस की प्रोबेबिलिटी जान लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 ऑन फर्स्ट डाइस m ओवर n। तो क्योंकि टोटल फेसेस हमारे पास 6 हैं तो हमारा m 6 आ जाएगा और m हमारा 1 होगा, क्योंकि ये 6 जो फेस है वो एक फेस है तो 1 आ जाएगा, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि 1 आएगा सेकंड पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ऑन सेकंड डाइस m ओवर n, तो वो भी 1/6 आ जाएगा, क्योंकि टोटल फेसेस 6 हैं और 1 जो एक फेस है। अब ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। क्यों, क्योंकि अगर एक डाइस पे 6 आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे डाइस पे 6 आए, 1 आए, 5 आए, 4 आए, जो भी आए, ठीक है, वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे। अगर दूसरे पे 1 आ गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले पे क्या आ रहा है, यानी दो डाइस हैं वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, जो मर्जी आ जाए जिस पे आ जाए, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जो इकट्ठे हो सकते हैं, मतलब 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर 6 आ गया तो दूसरे पे 1 ना आए, अगर एक पे 1 आ गया तो दूसरे पे 6 ना आए, ये दोनों इकट्ठे हो सकते हैं। तो जब हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में हम क्या करेंगे, हम दोनों की प्रोबेबिलिटी जो सेपरेट हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1/6, हमारा आंसर आ जाएगा 1/36 प्रोबेबिलिटी है कि आप दो डाइस को रोल करें तो पहले डाइस पे 6 हो और दूसरे डाइस पे 1 हो। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है जी थर्ड क्वेश्चन, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पहला डाइस है उस पर कोई इवन नंबर होगा, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दूसरा डाइस है, मतलब कोई इन्होंने बताया नहीं कि पहला या दूसरा, ठीक है, किसी एक डाइस पे इवन है और किसी दूसरे डाइस पे ऑड है। अब इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि फर्स्ट है या सेकंड है, या फर्स्ट है या सेकंड है, कोई स्पेसिफाई नहीं किया, बस एक पे इवन है और एक पे ऑड है, ठीक है। अब हमें ये खुद से अंदाज़ा लगाना है कि फर्स्ट पे इवन है या सेकंड पे इवन है, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट डाइस पे इवन है और सेकंड डाइस पे ऑड है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन फर्स्ट डाइस m ओवर n। तो चूंकि आपको पता है कि हमारे जो फेसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी मतलब हमारे जो डाइस पे फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो उनमें से जो इवन होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 में से इवन कौन कौन से हैं, 2 4 और 6, तो वो टोटल कितने बने, 3। 2 4 और 6 कितने हुए, 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये टोटल हमारे पास हैं इवेंट्स। तो इनमें से कौन कौन से जो हैं वो इवन है और कौन कौन से ऑड हैं, तो ये वाले जो 2 है, ये 4 है और ये 6 है, ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये टोटल कितने हुए, 1 2 एंड 3, तो ये आ जाएगा 3/6, m हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ठीक हो गया। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड डाइस है उस पर ऑड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड ऑन डाइस 2, ठीक है, m ओवर n। तो ऑड अगर इसमें हम देखें कि ऑड कौन कौन से हैं, तो ऑड जो है वो क्या है, 1 3 एंड 5, ठीक है, ये 3 हमारे पास ऑड है, तो ये कितने बनते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये भी आ जाएगा m हमारे पास 3, मतलब 3 फेवरेबल आउटकम्स है ना, टोटल ऑड 3 है, तो इस वजह से 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 1/2 हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये दोनों क्या है, आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक पे इवन आ गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड पे ऑड आ सकता है, ये ऐसा नहीं है कि एक पे इवन आ गया तो दूसरे पे और आ नहीं सकता, आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कंबाइन करने के लिए आप क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करते हैं। हम इन दोनों की जो सेपरेट प्रोबेबिलिटीज़ हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ये तो हो गया एक काम, ठीक है। ये हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है कि पहले डाइस पे इवन आ रहा है और सेकंड डाइस पे ऑड आ रहा है, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया था कि किस डाइस पे इवन है और किस डाइस पे ऑड है, तो इसलिए हम इसको अब रिवर्स करके भी जानेंगे कि अगर दूसरे डाइस पे इवन आए और पहले पे ऑड है, पहले हमने क्या कहा था, पहले पे इवन है और दूसरे पे ऑड है, अब हम कहेंगे कि पहले पे ऑड है और दूसरे पे इवन है, ठीक है। तो फिर भी वही काम है कि इसकी दूसरे पे अगर इवन आए तो उसकी भी यही है कि 3/6 और इसकी भी 3/6। अब ये हमें हमारे पास इसको भी हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इनको भी हमने कंबाइन कर लिया तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/4 और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, 1/4 थी, ठीक है।
अब ये आ गई ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि पहले पे ऑड हो इवन होगा और दूसरे पे ऑड, या फिर ये प्रोबेबिलिटी है कि दूसरे पे इवन है और पहले पे ऑड है। तो ठीक है, चूंकि उन्होंने हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, सम और सम का वर्ड यूज़ किया है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन वन एंड ऑड ऑन टू एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑन टू एंड ऑड ऑन वन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डाइस पे इवन आ गया तो दूसरे पे ऑड आ गया, ठीक है, तो क्या पॉसिबल है कि दूसरे पे इवन हो और पहले पे ऑड हो? नहीं, एक ही काम हो सकता है, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है, या तो इवन आ सकता है पहले पे, या तो ऑड आ सकता है दूसरे पे। मतलब फॉर एग्जांपल, एक पहला जो दाना है उस पर या तो इवन ही आएगा, उस पर अब एक ये नहीं है कि अब उस पर ऑड आ जाए। ठीक है, एक ही एक काम एक टाइम पे हो सकता है, या इवन आएगा या ऑड आएगा। अगर ये हो गया तो ये नहीं हो सकता, अगर ये हो गया तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह दूसरे डाइस के लिए भी यही है। तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, जो इकट्ठे नहीं हो सकते ये दोनों इवेंट्स। या तो एक पे ऑड आ गया फर्स्ट पे, तो बस ऑड ही आ गया, अब उस पर इवन नहीं आ सकता, और अगर दूसरे पे एक टाइम पे इवन आ गया तो अब उस पर ऑड नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। तो हम ये जो प्रोबेबिलिटीज आएंगे 1/4 1/4, इन दोनों को प्लस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी 1/2 प्रोबेबिलिटी है कि किसी डाइस पे इवन आ जाए और किसी डाइस पे ऑड आ जाए। ठीक हो गया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं कि कभी आपको बीच में ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करना हो, जैसे कि यहाँ पे किया। ठीक है, और कभी आपको बीच में ही एडिशन थ्योरम यूज़ करना हो। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ लेस देन 10 आए, ठीक है, या फिर सम ऑफ 12 आए। ठीक है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी। अब ये दोनों क्या हैं, दो इवेंट्स हैं, सम ऑफ लेस देन 10 एंड सम ऑफ 12। ठीक हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ लेस देन 10, ठीक है, m/n। तो टोटल आउटकम्स है हमारे 36। अब वही जो 36 आउटकम्स हैं, उनमें से हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम अगर आप उनको प्लस करें तो उनका सम क्या हो, वो 30 से कम हो। ठीक है, 30 से कम जो है वो कहाँ कहाँ पे सम आ रहा है, सॉरी 10 से कम कहाँ कहाँ पे आ रहा है, उसका सम आ रहा है। 10 से कम का सम जो है अगर आप देखें तो सिर्फ ये वाला जो है एरिया, ये 6 + 4 = 10 बन रहा है। ठीक है, 5 + 5 = 10 है, 6 + 4 = 10 है, 6 + 5 = 11, 5 + 6 11, 6 6 12। मतलब ये जो टोटल ये 6 कैटेगरीज हैं, ये क्या है, 10 या 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो बाकी सब कैटेगरीज हैं, ये क्या है, 10 से कम है। ठीक है, तो उन्होंने हमसे क्या कहा था कि कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कितने फेसेस हैं जो क्या है 10 से कम हो, जिनका सम जो है वो 10 से कम हो। फॉर एग्जांपल 3 + 3 6 आ रहा है, तो ये क्या है, 10 से कम है। ये सारे इनको आप आपस में प्लस करें तो क्या हो, इनका सम 10 से कम आ रहा हो। ठीक है, तो सिर्फ 6 फेसेस ऐसे हैं जिनका सम 10 से 11 है। तो टोटल हमारे पास 36 फेसेस हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये 30 फेसेस ऐसे हैं जिनका सम क्या आ रहा है, 10 से कम आ रहा है। ठीक है, जो उन्होंने हमसे मांगा था। सही है, तो हम अब यहाँ पर क्या करेंगे, सम ऑफ 10 लेस देन 10, यहाँ पर m हमारा 30 आ गया क्योंकि 30 फेसेस ऐसे हैं जिसमें सम ऑफ लेस देन 10 है। ठीक है, तो 30 / 36 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। हाउ मेनी नंबर इन अ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस में कितने नंबर्स हैं, कितने फेसेस हैं जिनका जो है वो सम जो है वो लेस देन 10 आ रहा है। ठीक है, जिस तरह 4 + 2 है तो वो 10 से कम है, 2 + 2 10 से कम है, 6 + 3 = 9 10 से कम है, लेकिन 6 + 6 और 5 + 6 क्या है, 10 से ज़्यादा है। ठीक है, या फिर अगर 4 + 6 आ रहा है तो वो 10 आ गया, वो भी नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, लेस देन 10 चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही है कि सम ऑफ 12। ठीक है, तो सम ऑफ 12 अगर देखा जाए तो ये सिर्फ लास्ट जो कैटेगरी है 6 + 6 वाली कैटेगरी, सिर्फ उसमें आ रहा है 12। ठीक है, बाकी सारे ये 6 + 5 11 बन रहा है। सिर्फ ये एक 6 + 6 वाली कैटेगरी है जिसमें सम ऑफ लेस देन 12, सॉरी सम ऑफ = 12 आ रहा है। तो इस वजह से ये क्या होगी, इसका m1 आ जाएगा क्योंकि सिर्फ एक फेज है। तो 1 / 36, 12 will appear only if both dices have 6 6। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है कि एक जो उन्होंने क्या कहा है कि दोनों डाइस को जब रोल किया है तो दोनों डाइस का या तो सम जो है वो लेस देन 10 हो, या फिर दोनों का सम क्या हो, 12 हो। अब इन दोनों में से एक ही काम एक टाइम पे हो सकता है, या तो उनका सम जो है वो 10 से कम होगा, या तो उनका सम जो है वो 12 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, हम एडिशन थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज उसकी 5/6 है,
और इसकी 1/36 है। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि जब दो डाइस को आप रोल करें तो उसमें सम ऑफ लेस देन 10 आए या उसमें 12 बाय सम। ठीक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट द थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सम न्यूमेरिकल एग्जांपल्स कि आप किस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।